देखिए, गुरुत्वाकर्षण पार्ट 1 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हम जा रहे हैं। अमूमन हर एक विद्यालय में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे परिभाषाएं क्या हैं गुरुत्व विभव की, या गुरुत्व ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी तल पर एक द्रव्यमान का पिंड है, उसके गुरुत्व ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट में, वह गुरुत्व क्षेत्र। अब यहाँ गुरुत्व क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अगर मैं इसे दो हिस्सों में तोड़ूं तो एक हो गया गुरुत्व, एक है क्षेत्र। अब मैं क्षेत्र का साधारण भाषा में बात करूं, यानी कि सिंपल बात करूं, तो क्या मतलब है? इलाका। इलाका मतलब जहां जिसकी चलती, आपके घर में आपकी चल रही है, मेरे घर में मेरी चल रही है, जिले में डीएम साहब की चल रही है, देश में प्रधानमंत्री जी की चल रही है, उनके सहयोगी कैबिनेट मंत्रियों की चल रही है। तो जहां जिसकी चल रही है, जंगल में शेर की चल रही है, तो जहां जिसकी चलती है वह उसका इलाका। तो यहाँ क्या मतलब है? मतलब मोटे मोटे समझाने के तौर से ये बात समझाई है मैंने। देखिए, न्यूटन ने क्या कहा कि विश्व में, ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ कण दूसरे पदार्थ कण पर एक आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी यहाँ पर एक कण है, माना m द्रव्यमान का, और इसके चारों तरफ वह क्षेत्र है जिसको मैंने डॉटेड बिंदु से लगाया। और अगर कोई कण यहाँ पर आए और क्या करे? एक बल का अनुभव करे, यानी कि इस कण को क्या करेंगे? एक बल का अनुभव करे। कौन से बल का? गुरुत्वाकर्षण बल का। तो ये जो इस द्रव्यमान के चारों तरफ का है, तो इस द्रव्यमान का या इस कण का ये क्या कहलाएगा? गुरुत्व क्षेत्र कहलाएगा। यानी किसी कण के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां पर एक अन्य कण आकर उस कण का गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करे, को गुरुत्व क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए, गुरुत्व क्षेत्र को स्टडी करने के तीन तरीके हैं। एक है गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता, एक है गुरुत्व विभव, और एक है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा। एक एक करके मैं इनकी बात कर रहा हूं। पहला मैं बात करूं तो है गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहेंगे? माना ये गुरुत्व क्षेत्र है और इस बिंदु पर मुझे बेसिकली से आई से ज्ञात करते हैं, तो आई ज्ञात करना है, यानी गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहां आपने क्या रखा? स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रख दिया। ये कैपिटल M, ये स्मॉल m। तो कितना बल लगा? F। और जो द्रव्यमान का पिंड है उसके से आप डिवाइड कर दो, तो कैपिटल I कम्स टू बी F/m। ये फॉर्मूला है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? तो किसी गुरुत्व क्षेत्र के भीतर कौन सा है मुझे क्या पता? तो किसी गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, अब किसी बिंदु पर आपने बी बिंदु लिया, ए बिंदु लिया, कौन सा लिया मुझे क्या पता? तो किसी बिंदु पर क्या निकाल लें? गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। अगर मैं n को 1 ले लूं तो I बराबर F हो जाए। तो उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के कण पर कार्यरत या कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। देखिए, बराबर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि किसका मात्रक अलग अलग होता है, तो इसलिए बराबर नहीं लिखेंगे। बराबर लिखेंगे तो लिखेंगे इसके आंकिक
कार्य करने वाले तो को कहने के लिए आप क्या कहेंगे, एकांक द्रव्यमान के कण पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहता है। अगर मैं इसे बराबर लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखता, तो किसी गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के कण पर कार्यरत क्या चीज, इस गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण, गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के बराबर होता है, यानी उस पर जो परिमाण है उसके बराबर होता है। तो परिमाण शब्द यूज नहीं करता मैं, क्योंकि नॉर्मली इसी तरीके से लैंग्वेज लिखता हूं तो जिससे आपको गलती ना हो, क्योंकि क्लास में भी आपने पढ़ रखा होगा तो मैं यहाँ कुछ बताऊं वहां कुछ बताऊं तो आप दिक्कत में आएंगे, इसलिए मैंने वही बात रखी तो मैं आपको क्लास में बताता हूं। तो किसी गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान के कण पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। ये डेफिनेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर मात्रक क्या है, एफ का न्यूटन, इसका क्या केजी, तो न्यूटन पर केजी इसका मात्रक। अब आपका विभव सूत्र क्या है, तो देखो mL/t-2 m LT-2, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्या करते, कैपिटल एफ का मान पुट करते, तो कैपिटल एफ का मान था कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम, माना यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है तो आर स्क्वायर, ये मान अगर मैं यहाँ रख दूं तो देखो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया तो आई बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो किसी बिंदु कण के लिए तो ये बात, या किसी पिंड के लिए ये बात, यानी किसी बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपके पास यह है, आई बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेनी है और परिभाषा जो याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, विभव सूत्र आपको याद करना है, इतनी बात आपको दिमाग में रखिएगा। अब अगली बात करते हैं गुरुत्व विभव की। अब देखो बिल्कुल उसी तरीके से किसी गुरुत्व क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता की जगह गुरुत्व विभव, किसी बिंदु पर गुरुत्व विभव, उस बिंदु पर एकांक द्रव्यमान वाले कण को, एकांक द्रव्यमान वाले कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में गुरुत्व क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य को कहते हैं, यानी कि V बराबर W/m माइनस, माइनस क्यों आया आप बता सकेंगे कि आप माना ये अनंत है, अनंत से द्रव्यमान को आप यहां लेके आ रहे हैं तो ये अपने आकर्षण बल से स्वतः लेकर आ रहा है, नहीं आपको काम नहीं करना, नहीं भाई कर्ता को काम नहीं करना पड़ा, कार्य प्राप्त हो रहा है। ये बात भी मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में समझा रखा है। अगर कार्य करना पड़े तो पॉजिटिव, तो कौन, भाई कर्ता द्वारा, यहाँ पर क्षेत्र द्वारा कार्य हो रहा तो क्या हो रहा है, कार्य प्राप्त हो रहा है किसे, तो कार्य प्राप्त हो रहा है, इसलिए आपके पास क्या चीज आ गई, नेगेटिव आ गई। मात्रा क्या होगा देखो, तो ऊपर जूल है नीचे किलोग्राम, तो मात्रक आ गया जूल पर किलोग्राम। और विभव सूत्र क्या है देखें, mL/t-2 और नीचे m से m कट गया, यानी L/t-2 इसका विभव सूत्र। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई गुरुत्व विभव की परिभाषा। इसका व्यंजक कैसे स्थापित करेंगे अगले आर्टिकल में, यानी कि गुरुत्व स्थिति ऊर्जा से कराऊंगा, वहीं पे क्लियर कर दूंगा। फिलहाल आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी, मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, पहले वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट थी, वहां पर तो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चले आगे।
अब आपके पास है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है? किसी गुरुत्व क्षेत्र में, तो फिर वही लैंग्वेज है, किसी गुरुत्व क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा उस बिंदु पर अनंत से किसी पिंड को लाने में गुरुत्व क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य को कहते हैं। यानी कि यहां पर U बराबर माइनस है, माइनस क्यों? फिर वही सी एक बात है कि गुरुत्व क्षेत्र कार्य कर रहा है यानी कार्य प्राप्त हो रहा है, तो माइनस। और मात्रा क्या होगा? जूल, और जो में सूत्र होगा m-2 T-, आपको क्लियर होना चाहिए। ये परिभाषा आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए। किसी गुरुत्व क्षेत्र में किसी बिंदु पर गुरुत्व स्थित ऊर्जा उस बिंदु पर अनंत से, एकांक नहीं बोलना, किसी पिंड को, देखिए दोनों में अंतर यही है, एकांक द्रव्यमान वाले पिंड को तो गुरुत्व विभव हो जाएगा और किसी पिंड को तो गुरुत्व ऊर्जा हो जाएगी। बस केवल इतना सा ही अंतर है गुरुत्व विभव और गुरुत्व ऊर्जा में। और यही आर्टिकल में मैं जब आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझाना चाहिए। तो यहाँ पर ये परिभाषा कंठस्थ करनी है हर बच्चे को, चाहे ये 2 नंबर में आए चाहे 1 नंबर में आए, वो आपकी किस्मत है, लेकिन आएगी जरूर, ये कन्फर्म है। तो याद रखिएगा, मैं इसका आर्टिकल भी कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आर्टिकल आया तो नॉर्मली हर एक विद्यालय में 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। वो है पृथ्वी तल पर स्थित किसी वस्तु या पिंड का, चलिए मैं पिंड ही बोल रहा हूँ, बार पिंड वस्तु चेंज कंफर्म हो जाए, कंफ्यूज ना हो जाए। पृथ्वी तल पर स्थित किसी m द्रव्यमान के पिंड के लिए गुरुत्व स्थिति ऊर्जा, ये माना आपके पास डेरिवेशन है जो आपको निकालना है। अब आप बिल्कुल उसी तरीके से कहेंगे, माना पृथ्वी का केंद्र O है, द्रव्यमान कैपिटल M सफिक्स P है, जो कि केंद्र पर सकेंद्रित है। माना पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल RE है। ये बात आपको पृथ्वी की वजह से इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। जो निकालना है तो क्या निकालना है हमें? पृथ्वी तल पर स्थित m द्रव्यमान के पिंड की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। ये प्रश्न मैंने रखा। अब आपने परिभाषा क्या पढ़ी? अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्व क्षेत्र द्वारा। तो इसके लिए हमें क्या करना? इसके लिए हमें अनंत से पृथ्वी तल तक गुरुत्व क्षेत्र
द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है। अब आप फिगर में देखेंगे, ये केंद्र O हो गया, ये ME हो गया, ये RE हो गया, ये पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये इंफिनिटी हो गया यहाँ पर। और अब आपके पास क्या है, इंफिनिटी से यहां तक मुझे लेके आना है, किसे, स्मॉल एम परिमाण के पिंड को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर कोई बिंदु A ले लें और O से A तक की दूरी को माना x मान लिया आपने यहां। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं, माना स्मॉल, माना की जगह लिख लीजिएगा, लेते हैं, वहां या A बिंदु पर स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखते हैं। तो कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लगने वाला बल है वो कैपिटल G ME M और बीच की दूरी x थी, तो r की जगह x स्क्वायर हो गया और दिशा हो गई A से O की ओर, तो ये आकर्षण बल है, समीकरण 1। ठीक बात है। अब आप क्या करेंगे, माना हमने अनंत सूक्ष्म दूरी dx स्थापित किया, v पढ़ लिया, तो dx अनंत सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब आप देखो, आपने पढ़ रखा है dw बराबर f फैक्टर डॉट dx वेक्टर, f dx। देखो आप लेके भी ऐसे आ रहे हो नीचे की तरफ, बल भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो cos 0, तो dw बराबर आ गया f dx। और ये मान समीकरण से हम यहाँ रखते हैं, तो dw comes to be G ME M x स्क्वायर dx, और समीकरण 2 आपने ले ली। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना अनंत से पृथ्वी तक लाने में क्या क्या करें, तो अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर कहां से कहां, बताइए, अनंत से कहां ला रहे, पृथ्वी तल पर, यानी RE, यहां से यहां तक की दूरी RE और यहां से यहां तक की इंफिनिटी dw। समीकरण 2 से मान रख रहा हूं, तो G ME M x स्क्वायर dx, ये dw का मान मैंने यहां से यहां तक दिया। अब आपको कहां से कहां तक, तो इंफिनिटी से यहां तक, तो यहां से यहां तक की दूरी इंफिनिटी थी, तो लोअर लिमिट इंफिनिटी है, और कहां ला रहा हूं, RE, यानी इतनी दूरी पर, तो इसलिए RE। तो इसका ध्यान रखिएगा पढ़ने में। क्या चीज कांस्टेंट है, कैपिटल G ME M कांस्टेंट है, ये इंफिनिटी है, ये RE है। 1/x स्क्वायर को देखो यहां बचा 1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2 x की पावर माइनस 2 dx। फॉर्मूला क्या है आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास, इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं। G ME M x
माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब आपके पास क्या है डब्ल्यू जी एम ई एम -1 आर ई इंफिनिटी। देखिए -1 को बाहर गुना कर लिया तो W कम्स टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M E स्मॉल m। और देखो x -1 को मैं 1/x लिख सकता हूँ, तो 1/x आर ई इंफिनिटी। W कम्स टू बी -G M E M। अब अपर लिमिट रख रहा हूँ तो 1/r, लोअर लिमिट रखने से 1/इंफिनिटी, क्योंकि 1/इंफिनिटी 0 होता है, इधर W कम्स टू बी -G M E M अपॉन R E, क्योंकि 0 की गुना करोगे तो 0 ही आने वाला है अगला। और यही कार्य इससे टूट जाए तो परिभाषा से U बराबर -W, तो यही कार्य इससे तो ये ना कर देना माइनस माइनस प्लस कर देना, क्योंकि ऑलरेडी ये कार्य प्राप्त हुआ है, तो इसीलिए ये इससे ऊर्जा में कन्वर्ट होगा G M E M अपॉन R E। अगर ये किसी वजह से कहाँ होता, किसी ऊंचाई को होता, तो यहां पर आप फॉर्मूला लिख लेते U बराबर -G M E M अपॉन स्मॉल r, और स्मॉल r हो सकता है R E प्लस H। अगर ये पृथ्वी से कुछ ऊपर है, H ऊंचाई पर है, और ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कैपिटल U बराबर -G M E M अपॉन R E। अब आप देखिए जो बात में क्या कहा, अगर आप गुरुत्व विभव निकालना होता तो क्या करते हैं, यहां तक की बात बिल्कुल सी, यहां लिखते पिंड का गुरुत्व, तो पृथ्वी तल पर हमें गुरुत्व विभव ज्ञात करना है, तो m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्व विभव नहीं, हमें पृथ्वी तल पर गुरुत्व विभव ज्ञात करना है, ऐसे लिखते हैं। फिर इसके लिए हमें अनंत से क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी थी, बिल्कुल सेम बात लेते हैं, फिर सेम बात लेते हैं, फिर सेम बात लेते हैं, और यहां तक आ जाते हैं। और आप क्या करते हैं परिभाषा से, तो परिभाषा से आप लिखते, चलिए अगर आप इसको कॉपी आउट कर चुके हो, चलिए एक लाइन के लिए मैं आपको, चलिए यहां लिखता हूं, तो W अपॉन M क्या बचता -G M E अपॉन R E, तो आपके पास ये क्या था B। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाता है पृथ्वी तल पर गुरुत्व विभव का सूत्र, यानी एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान मतलब m से आप भाग कर, तो यहां से इस लाइन नीचे लेते ही यही आर्टिकल गुरुत्व विभव में कन्वर्ट हो गया। इसलिए एक आर्टिकल याद करेगा, दोनों आर्टिकल आपके तैयार होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। इंजेक्शंस मेरी क्लास में तो पूरी ले लिए हैं, मुझे पता है 40 के 40 100% वैक्सीनेशन है मेरी क्लास का। सभी को इसके लिए बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी भी वजह से आप जो हैं भीड़ भाड़ के इलाके में खामखाम में ना जाए, क्योंकि अभी बहुत जल्दी जैसे जैसे आपका ये चुनाव खत्म होगा, आपके मेरे ख्याल से वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाए, और जो 12th के बच्चे हैं वो निश्चित तौर से प्री बोर्ड में जाएंगे, और उसके बाद आपका वार्षिक परीक्षा तरीके से बोर्ड होता है तो बोर्ड होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 99% बोर्ड होने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन हो चुका है, और तब तक पीक भी नीचे चली जाएगी, तो आपके बोर्ड होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए तैयारी बिल्कुल मत छोड़ें। इंटर वाले बच्चे और 11वीं वाले बच्चों के लिए, चूँकि ये 11वीं की वीडियो है, तो उनकी वार्षिक परीक्षा मोस्ट प्रोबेबली शुरुआत 10 फरवरी से होकर कभी भी खत्म हो सकती है, पहले शुरू होकर, और बीच में 2-3 दिन की छुट्टी मिल जाए आपको, जिस दौरान हमारी प्रशिक्षण हो या किसी भी और तरीके की चीज़ें हो, तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।